ओम शांति। आज का जो सम्मान है वो है मैं एक श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं एक श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। तो आज का जो सम्मान है परमपिता परमात्मा भगवान शिव की प्रेरणा से जो ब्रह्मा तन में आकर बाप दादा के रूप में हमको सम्मान की स्थिति पर बिठाते हैं, तो हमको रोज ही आत्मिक स्वरूप की स्थिति अर्थात सम्मान की स्थिति देते हैं, जिसको हम श्रेष्ठ स्थिति कहते हैं। और आज जो सम्मान परमात्मा शिव ने ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को दिया बाप दादा के रूप में, वो है मैं एक श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं। तो इस लौकिक दुनिया में अगर हम देखा जाए, इस स्थूल दुनिया में देखा जाए, तो भाग्यवान की डेफिनेशंस कुछ और ही दुनिया ने बनाई हुई हैं। जिसके पास बहुत धन होता है उसी को लोग भाग्यवान कह देते हैं। परंतु जो कुछ ज़्यादा जानते हैं वो जानते हैं अगर तन की तंदुरुस्ती, एक पर्टिकुलर एज के बाद लोग तन की तंदुरुस्ती को अहमियत इंपॉर्टेंस देने लग पड़ते हैं। फिर मन की खुशी को, धन की खुशी को और रिश्तों की खुशी को। परंतु ये चार प्रकार के भाग्य लौकिक दुनिया में किसी को भी प्राप्त नहीं होते। एक्चुअली तो चार प्रकार के भाग्य हैं। एक तो है तन की तंदुरुस्ती, दूसरी है मन की खुशी, तीसरी है धन की समृद्धि, और चौथा जो है भाग्य होता है संबंध, सर्व संबंधों का भाग्य। तो एक्चुअली तो चार प्रकार का भाग्य है। तो परमात्मा ने इसमें एक्सप्लेनेशन जो देकर हमको समझाया है कि बच्चे तू श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। तो दुनिया में तो कोई ना कोई कमी होने के कारण पूरा भाग्य प्राप्त नहीं होता। श्रेष्ठ भाग्य किसी को बहुत धन है, किसी के पास बहुत ही अमीर है, वो जरूरी नहीं कि वो तन की तंदुरुस्ती भी उसको प्राप्त हो और मन की खुशी भी प्राप्त हो। कोई ना कोई चारों में से एक की कमी इस दुनिया में, लौकिक दुनिया में रह ही जाती है। परंतु जब हम अलौकिक दुनिया में आते हैं तो परमात्मा शिव पुरुषोत्तम संगम युग पर हमको चारों प्रकार का भाग्य दे देते हैं। तन की तंदुरुस्ती भी देते हैं, मन की खुशी भी देते हैं, धन की समृद्धि भी देते हैं, और सर्व संबंध अपने साथ जोड़कर हमें सर्व संबंधों का रस भी देते हैं। तो चारों प्रकार का भाग्य हमको मिल जाता है। चाहे यहाँ पर तन की तंदुरुस्ती, मन की तंदुरुस्ती और धन की समृद्धि बताई गई है, परंतु साथ साथ ये भी है कि सर्व संबंधों का भाग्य भी हम परमात्मा शिव के बच्चों को प्राप्त होता है, बाप दादा के बच्चों को प्राप्त होता है। तो हम असल में है ही श्रेष्ठ भाग्यवान। तो कैसे भाग्यवान परमात्मा अलौकिक जन्म में हमको ये देते हैं और वरदान भी देते हैं, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव, अर्थात मैं एक श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं। और उसका एक्सप्लेनेशन कैसे परमात्मा हमको देते हैं, बच्चे तू श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाता हूं। मैं तुमको एक फ्रेग्रेंट फ्लावर्स बनाता हूं और तुमको आकर फूल बनाता हूं, कांटे से फूल बनाता हूं, तुमको एक पुरुषोत्तम संगम युग पर देवता बनाता हूं। तो पुरुषोत्तम संगम युग पर सदा सर्व, पुरुषोत्तम संगम युग पर सदा स्वयं में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। तो पुरुषोत्तम संगम युग पर जब हम स्व स्थिति में बैठते हैं, आत्मिक स्वरूप की स्थिति में बैठते हैं, हम अपनी ओरिजिनल स्टेज में बैठते हैं, निजी स्वरूप में बैठते हैं, अर्थात हम सतोगुणी आत्मा की स्मृति में बैठते हैं, तो सतोगुणी के सागर परमात्मा शिव के साथ हमारा योग लग जाता है। योग लगता है, चाहे हम कोई कार्य भी करते हैं इस अलौकिक दुनिया में, जहाँ लौकिक दुनिया में कोई कार्य भी करते हो, कर्मयोगी के रूप में भी होते हैं, तो अगर हम आत्मिक स्वरूप की स्थिति में होते हैं, अपनी ओरिजिनल स्टेज में होते हैं, सतोगुणों की समृद्धि में होते हैं, तो हमें समृद्धि आ जाती है। समृद्धि कैसे आती है? परमात्मा शिव के साथ हमारा योग निराकार के साथ लग जाता है। तो जिसके कारण जो हमारा कर्म भोग भी होते हैं, वो कर्म भोग जो हमारे सूली कर्म भोग हमारे सूली से
कांटा हो जाते हैं, अर्थात कर्म भोग सूली से कांटा हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। जो भी हमको भोगना होनी होती है, जैसे कोई बीमारी हो जाती है तन की, तो वो भी सूली से कांटा हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। तो स्वयं स्थिति में बैठने से हमारा योग लग जाता है, अर्थात कर्म योग की स्थिति में भी कर्म करते भी परमात्मा शिव की याद में रहते हैं, तो वह स्वयं स्थिति में रहते हैं तो परमात्म स्थिति साथ ही बन जाती है। आत्मा और परमात्मा का मधुर मिलन हो साथ साथ सारा दिन चलता रहता है। तो हमारा जो कर्म भोग होता है, शरीर का कोई रोग भी होता है, वो कांटे से सूली हो जाता है, मिनिमाइज होता जाता है। तो तन का रोग जो होता है योग में परिवर्तन हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसलिए सदा स्वस्थ हो। तो इसलिए सदा हेल्दी ही रहते हो। तो परमात्मा शिव ने यह वरदान भी हमको दिया हुआ है कि सदा स्वस्थ भव, ऑलवेज बी हेल्दी। तो परमात्मा शिव के साथ हम जब स्वस्थ स्थिति में होते हैं तो परमात्मा शिव के साथ हमारा योग लग जाता है। तो हमारा योग लगने से हमारा जो रोग अर्थात सब कट जाते हैं। तो तन का रोग जो होता है योग में परिवर्तन हो जाता है, तो हम हेल्दी हो जाते हैं, जिसकी आज हमें बहुत ही आवश्यकता है। तो दूसरा है, यह तो होगी तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी। जब परमात्मा शिव ने हमें मंत्र दिया हुआ है, मन बना भव का मंत्र दिया हुआ है, तो मन बना भव होने के कारण हमारा मन जो है हमेशा परमपिता परमात्मा भगवान शिव की याद में रहता है, बाप दादा की याद में रहता है, व्यक्त स्थिति में रहता है। तो उससे जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं, हमारा मन परमात्मा के साथ लगा होता है, आत्मा परमात्मा के योग में लगी होती है, तो मैं एक खुशियों वाली आत्मा, खुश स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा, सुखदाता के साथ योग में होती हूँ, अर्थात खुशियों के सागर के साथ होती हूँ। तो खुशियों की जो खान है, उस खान से जो खुशियों की बारिश मुझ आत्मा पर होती जाती है, तो खुशियों की खान से मैं संपन्न हो जाती हूँ आत्मा। तो इसलिए मुझे खुशियों के झूलों में मैं झूलती रहती हूँ। तो खुशियों के झूलों में झूलते रहने से खुशी की खान मुझे अनुभव होती है। खुशी की लहरों में आत्मा लहराती रहती हूँ, खुशियों के झूलों में मैं आत्मा लहराती रहती हूँ, परमात्म स्नेह के झूले में मैं लहराती रहती हूँ, अति इंद्रिय सुख के झूले में मैं आत्मा लहराती हूँ। जब मैं मन बना भाव की स्थिति में होती हूँ, मेरा मन परमात्मा के साथ जुड़ा होता है, उसके साथ योग में रहता है, तो मन खुशी से झूलता रहता है, अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती रहती है। तो मन की खुशी हो गई। अब तीसरा जो परमात्मा ने बताया है कि भाग्यवान भव का जो वरदान दिया है, उसको कैसे परमात्मा जस्टिफाई करते हैं। जो धन की समृद्धि, और धन ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। जो परमात्मा की मुरली सुनते हैं, जो मुरली में परमात्मा हमको ज्ञान धन देते हैं, ज्ञान धन से हमारी प्रकृति जो है, सारी जो नेचर है, वो भी हमारी दासी बन जाती है। जहाँ पर ज्ञान धन होता है, स्थूल धन उसके पीछे पीछे आता है। तो इसी प्रकार जहाँ पर ज्ञान धन होता है, प्रकृति भी उसके पीछे पीछे दासी बनकर आती रहती है। तो वो प्रकृति जो है ऐसी आत्मा से हुक्म मानती रहती है कि मैं क्या करूं। तो परमात्मा ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है और सर्व दासी बन जाती है, तो धन की समृद्धि होती रहती है। तो ये भाग्य भी हम बच्चों को परमात्मा देते हैं, आत्मिक स्वरूप की स्थिति से देते रहते हैं। तो उसके साथ साथ सर्व संबंधों का भी भाग्य परमात्मा द्वारा मिलता है। सर्व संबंध हमारे उस परमपिता परमात्मा भगवान शिव के साथ लग जाते हैं जब हम अपनी ओरिजिनल स्टेज में होते हैं, अर्थात स्व स्थिति में होते हैं। आत्मा और परमात्मा का मधुर मिलन रहने से सर्व संबंधों का रस हमें एक परमात्मा से मिलता रहता है। और सर्व संबंध भी हमारे जो ब्राह्मण परिवार है और भी कोई सारी दुनिया में हमारे संबंध जो है होली हंसों के साथ हो जाते हैं, पवित्र आत्माओं के साथ हम मिलने वाले हो जाते हैं। तो हमारे सर्व संबंध भी हेल्दियर वेल्दियर होने लगते हैं, सर्व संबंध भी श्रेष्ठ होने लगते हैं। तो हम आत्माएं भाग्यवान आत्माएं बनती जाती हैं। इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान जो है, अर्थात जो सम्मान है परमात्मा हमको देते हैं, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव,
अर्थात मैं आत्मिक स्वरूप में जब मैं आत्मिक स्वरूप में आत्मा स्थित होती है तो परमात्मा के साथ मेरा योग लग जाता है, तो मैं मन से भी तंदुरुस्त हो जाती हूँ, मन की खुशी भी मुझे प्राप्त होती है, धन की समृद्धि भी होती है और सरल संबंध भी मेरे एक से एक श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो मैं एक श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। तो परमपिता परमात्मा का कोटि कोटि दिल से शुक्रिया, आप सब आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। इस आत्मिक स्वरूप में हम सब रहें और परमात्मा से मिलन मिलाते रहें, और सम्मान में रहने वाली आत्मा ही सबको सम्मान देने के काबिल होती हैं। जहाँ पर सम्मान है वहाँ पर सम्मान ऑटोमेटिकली मिलता है और हम देते रहते हैं, दुआएं लेते रहते हैं, दुआएं देते रहते हैं। ओम शांति।